कोटद्वार में अज्ञात बाइक सवार युवक महिला को टक्कर मारकर फरार। तेज रफ्तार में बाइक सवार था। सीसीटीवी में कैद हुआ वीडियो। मौके पर महिला की मौत। बच्चे के साथ पैदल घर जा रही थी महिला। कौशाम्बी में कन्या भोज के दौरान दबंगों ने किशोरियों और महिलाओं संग की मारपीट। विरोध करने पर दी धमकी। दबंगों ने कन्या भोज का सारा सामान भी फेंका। कौशाम्बी में कन्या भोज के दौरान दबंगों ने किशोरियों महिलाओं के साथ मारपीट की। विरोध करने पर बदसलूकी की। मुजफ्फरनगर में सोमवार को मंदिर में घुसकर कुछ शरारती तत्वों ने की तोड़फोड़। मूर्तियां हुई खंडित। मंदिर के पंडित के शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने मौके से एक आरोपी को पकड़कर की धुनाई। पुलिस ने बामुश्किल आरोपी युवक को भीड़ से छुड़ाकर हिरासत में लिया। अमेठी में कपड़ा सुखाने के मामूली विवाद में एक ही समुदाय के दो पक्षों में खूनी संघर्ष। दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे ईंट पत्थर। बस्ती में जल जमाव से परेशान होकर पानी की टंकी पर चढ़ी महिला। अपर जिलाधिकारी अभय कुमार मिश्र के आश्वासन पर महिला को उतारा गया। पैकोलिया थाना क्षेत्र का मामला। मिर्जापुर में युवक ने खुलेआम हवा में लहराई पिस्तौल। जुलूस में हथियार लहराने का वीडियो वायरल। प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल की ओपीडी की जर्जर छत से गिरा मलबा। मरीजों को देख रहे डॉक्टर को आई चोट। ओपीडी रूम में बैठे मरीज बाल बाल बचे। मेडिकल कॉलेज कराता है अस्पताल का संचालन। शाहजहांपुर में चोरों ने तेजी से महंगे हो रहे नींबू पर हाथ साफ किया। प्याज और लहसुन भी चुराया। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में घूमने आने वाले पर्यटकों ने बाघ का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। गोरखपुर में आरोपी मुर्तजा को पकड़ने वाला सिपाही पहुंचा गांव। गांव पहुंचते ही फूल मालाओं से उसका स्वागत हुआ। बीते सप्ताह गोरखनाथ मंदिर में हमला हुआ था। उन्नाव के अनुराग राजपूत ने आतंकी को पकड़ा था। 16 अप्रैल तक बढ़ी गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा की कस्टडी रिमांड। गोरखपुर कोर्ट में हुई मुर्तजा की पेशी। सूत्रों के हवाले से खबर। कोर्ट में पेशी के दौरान कुछ नहीं बोला आरोपी। मुर्तजा के पिता ने एटीएस के सामने बड़ा दावा किया। मुंबई में पढ़ाई के दौरान रैगिंग का आरोप लगाया। आईआईटी में पढ़ाई के समय रैगिंग का दावा। मुर्तजा के मन में आई थी जुल्म और प्रताड़ना की भावना। सपा विधायक शहजाद इस्लाम की बड़ी मुश्किलें। डीएम शिवकांत द्विवेदी ने पेट्रोल पंप की एनओसी को निरस्त किया। कुछ दिन पहले बीडीए ने पेट्रोल पंप पर चलाया था बुलडोजर। बिना नक्शा पास कराए सरकारी जमीन पर बनाया था पेट्रोल पंप। सरकारी जमीन पर कब्जे का मुकदमा हो सकता है दर्ज। अखिलेश यादव के खिलाफ रामपुर में भी बगावत। आजम खां के मीडिया प्रभारी फसाहत खान ने लगाए गंभीर आरोप। कहा अखिलेश ने आजम को बनाया बलि का बकरा। भाजपा विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह का सपा पर तंज। ट्वीट कर कहा सपा के सिद्धांत तानाशाही और परिवारवादी। वो आंतरिक लोकतंत्र से परे, इसलिए उनके नेता के खिलाफ सुनाई दे रहे हैं विद्रोह के स्वर। देहरादून में सहकारिता विभाग भर्ती घोटाला मामले में हंगामा। कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन। सचिवालय के गेट में धरने पर बैठे कांग्रेसी। धन सिंह रावत से मांगा इस्तीफा। कांग्रेस में फेरबदल के बाद उत्तराखंड में सियासी हलचल तेज। सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिले कांग्रेस के विधायक प्रीतम सिंह। कांग्रेस में प्रीतम सिंह को नहीं मिली है कोई बड़ी जिम्मेदारी। उत्तराखंड में साल भर के अंदर 6000 शिक्षक किए जाएंगे नियुक्त। प्राथमिक माध्यमिक स्तर पर 6000 से ज्यादा पद है खाली। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने दिए खाली पद भरने के निर्देश। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस की कमान मिलने के बाद करण मारा ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोडियाल से की मुलाकात। रविवार को कांग्रेस हाईकमान ने करण मारा को दी है प्रदेश अध्यक्ष की कमान। देहरादून में उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ की एकादश अधिवेशन में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। भाजपा विधायक विनोद सिंह ने सुल्तानपुर का नाम बदलने को लेकर सीएम योगी को लिखा पत्र। सुल्तानपुर का नाम बदलकर कुश भवनपुर करने की मांग।
गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में हिंदू सेवाश्रम में जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए। यूपी सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया 100 दिनों का मास्टर प्लान, कहा 100 दिनों में योजना बनाकर होगा काम, हर घर तक जल पहुंचाने की योजना पर सबसे पहले काम। 13 अप्रैल को फिर प्रेजेंटेशन देखेंगे सीएम योगी। इस बार विभागों के अपर मुख्य सचिव देंगे प्रेजेंटेशन। पिछली बार मंत्रियों की मौजूदगी में सीएम ने देखा था प्लान, सीधे ऑफिसर से कार्य योजना पर करेंगे बात। बसपा नेता याकूब कुरैशी की लोकेशन राजस्थान में मिली, मेरठ पुलिस ने राजस्थान पुलिस से किया संपर्क। याकूब कुरैशी की चल अचल संपत्ति की जांच में जुटा पुलिस प्रशासन, याकूब के रिश्तेदारों से पुलिस कर रही पूछताछ। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी पर कानून का शिकंजा, परिवार संग फरार याकूब कुरैशी की तलाश तेज, गैर जमानती वारंट के बाद तलाश में जुटी पुलिस की टीम। हापुड़ रोड पर पूर्व मंत्री के बेटे के अवैध मीट प्लांट का हुआ था खुलासा। मथुरा में दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे, छात्रों ने इंटर्नशिप भत्ते को बढ़ाने की मांग को लेकर यूनिवर्सिटी के गेट पर दिया धरना। सीतापुर के खैराबाद में मुस्लिम महिलाओं का प्रदर्शन, महंत बजरंग मुनि दास के खिलाफ नारेबाजी, कार्रवाई की मांग। मऊ के भुजौटी में मुख्तार अंसारी के करीबी गणेश मिश्रा की जमीन पर चला जिला प्रशासन का बुलडोजर, 5 एकड़ भूमि पर किया था अवैध कब्जा। अवैध प्लॉटिंग और कॉलोनी विकसित करने के लिए ली गई जमीन की अनुमानित कीमत 60 करोड़ रुपए बताई जा रही है। योगी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई पर गाजीपुर के बसपा सांसद अफजाल अंसारी का बयान, कहा 2024 में आम चुनाव में भाजपा को ले डूबेगा बुलडोजर। कहा अगर बुलडोजर नीति को जनता का समर्थन था तो गाजीपुर की 7 सीटों पर क्यों हार गई बीजेपी। शामली में सपा विधायक नाहिद हसन पर कार्रवाई, मंडी समिति ने बकाया ना चुकाने पर राइस मिल की गई कुर्क, 5 बीघा जमीन पर बनी थी राइस मिल। आजमगढ़ के बरदा थाना क्षेत्र के गैंगस्टर के आरोपी राधेश्याम यादव ने प्रशासन के वो बुलडोजर के साथ देखकर खुद सरेंडर कर दिया। कई महीनों से फरार चल रहा था आरोपी। अवैध शराब की पैकिंग के मामले में गैंगस्टर एक्ट में हुई कार्रवाई। आजमगढ़ के चर्चित माफिया मुख्तार अंसारी के गिरोह के शार्प शूटर अनुज कनौजिया पर कार्रवाई, 50,000 के नामी गैंगस्टर अनुज कनौजिया का मकान बुलडोजर चलाकर किया गया ध्वस्त। गांव में पोखरे की जमीन पर अतिक्रमण कर कराया गया था अवैध निर्माण। रायबरेली में बुलडोजर देखते ही अतिक्रमणकारियों में मचा हड़कंप, प्रशासनिक अधिकारियों से दुकानदारों ने मांगे 2 दिन की मोहलत। अधिकारियों ने 2 दुकान पर कार्रवाई की, अन्य दुकानदारों को दी चेतावनी। दीवानी न्यायालय की बाउंड्री वॉल के चारों तरफ दुकानदारों ने कर रखा है अवैध अतिक्रमण। बुंदेलखंड के महोबा में भूमाफिया ने बुलडोजर चलाकर रिटायर्ड फौजी की जमीन की गिराई बाउंड्री वॉल, रिटायर्ड फौजी के प्लॉट पर अवैध कब्जा, पीड़ित से की मारपीट। शिकायत पर एसडीएम सदर ने 3 लोगों पर मुकदमा कर कार्रवाई के दिए आदेश। बिजनौर में भी भूमाफिया के अवैध कब्जों पर प्रशासन का चला बुलडोजर, लाखों रुपए की सरकारी चारागाह की 3 बीघे जमीन पर भूमाफियाओं ने किया था कब्जा। अवैध कॉलोनी काटकर ग्राहकों को बेच रहे थे भूमाफिया। हल्द्वानी शहर की सड़कों, नालियों, फुटपाथ पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम का गर्जा, बुलडोजर। कार्रवाई के दौरान बड़े अतिक्रमण को ढहाया गया। नैनीताल जिला प्रशासन हल्द्वानी नगर निगम की टीम ने 1 हफ्ते पहले अतिक्रमण हटाने का नोटिस भी दिया था। संत कबीरनगर में गैंगरेप पीड़िता की मौत, गोरखपुर के एक निजी अस्पताल में तोड़ा दम। 9 तारीख को घर के बाहर घायल अवस्था में मिली थी पीड़िता, मुख्य आरोपी अरेस्ट, शव का कराया जा रहा पोस्टमार्टम। हमीरपुर जिले में बीती देर रात ज्वेलर के घर लाखों की डकैती, बदमाशों ने पति पत्नी को बांधकर पीटा, लाखों रुपए के गहने लूटकर फरार बदमाश। कानपुर में बैंक लॉकर से कीमती गहने गायब होने के मामले में लॉकर इंचार्ज शुभम मालवीय गिरफ्तार, आरोपी ने खुद थाने पहुंचकर किया सरेंडर, कस्टडी रिमांड में लेकर पूछताछ जारी। हमीरपुर में बाइक रोकने के दौरान बदमाशों ने पुलिस की टीम पर फायरिंग की, पुलिस ने काउंटर फायर कर बदमाशों को धर दबोचा। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल, 2 बाइक पर सवार थे 6 बदमाश। बुलंदशहर में थाना गुलाबटी पुलिस ने मुठभेड़ में एक बदमाश को किया गिरफ्तार, दोनों तरफ से हुई कई राउंड फायरिंग में बदमाश गोली लगने से घायल, उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार।
पकड़े गए बदमाश के पास से पुलिस ने तमंचा, कारतूस, बाइक, गोकशी के उपकरण किए बरामद। अपराधी पर आधा दर्जन से अधिक मुकदमे हैं दर्ज। ये मुठभेड़ भमरा रोड के पास हुई। गाजियाबाद के सिविल लाइन इलाके में पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़। बदमाशों ने पुलिस पर चलाई गोलियां तो काउंटर फायर में 2 बदमाश घायल कर किए गए गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक एक शख्स के पर्स से और मोबाइल छीनकर भाग रहे थे बदमाश। शातिर पहले भी कई आपराधिक मुकदमों में हैं दर्ज। सूचना मिलने पर पुलिस ने घेराबंदी कर की मुठभेड़। कासगंज के सोरो कोतवाली इलाके में युवक का शव मिलने से सनसनी। गोरा नहर के पास रेलवे ट्रैक के किनारे मिला शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। गोंडा पुलिस की 24 घंटे के अंदर 2 मुठभेड़। पुलिस ने 25,000 के इनामी और गो तस्करी में फरार चल रहे बदमाश को किया गिरफ्तार। पकड़े गए अपराधी पर कई मामले हैं दर्ज। बागपत में चांदी नगर के कहरका गांव में 2 शातिर बदमाशों की 32 लाख से ज्यादा रुपए के 2 मकानों को पुलिस ने किया सील। इस मामले में कार्रवाई का विरोध करने पर एक शख्स को हिरासत में लिया गया। कौशाम्बी में नारकोटिक्स एसओजी और पुलिस टीम को मिली कामयाबी। मुखबिर की सूचना पर तीनों टीमों ने संयुक्त कार्रवाई में 50 किलोग्राम गांजा के साथ 4 अंतर जनपदीय तस्करों को गिरफ्तार किया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बरामद गांजे की कीमत 5 लाख है। सोनभद्र में पत्थर से कूचकर बुजुर्ग महिला की हत्या। रामलीला स्टेज के पीछे मिला शव। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। ओबरा थाना क्षेत्र के राम मंदिर परिसर की घटना। अमरोहा के युवक की हापुड़ जिले में हत्या। बदमाशों ने युवक को मारी 5 गोलियां। हमलावर मौके से फरार। रजबपुर के रहा गांव के रहने वाले युवक की हत्या। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में खेत से अधेड़ का शव मिलने से मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंचे ग्रामीण और पुलिस ने शुरू की पड़ताल। धारदार हथियार से हमला और ब्लंट ऑब्जेक्ट से चेहरे को कुचल कर हत्या की आशंका। गदागंज थाना क्षेत्र के शिवदत्त गांव की घटना। बरेली में एक युवक की ईंट से सिर कुचलकर हत्या का मामला सामने आया। घनी आबादी की झाड़ियों के पास शव मिलने से मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सोनभद्र के ओबरा थाना क्षेत्र के रामलीला मैदान में बने स्टेज के पीछे संदिग्ध परिस्थितियों में बुजुर्ग महिला का शव मिलने से हड़कंप। डायल 112 पर सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बस्ती में शराब की दुकान पर सेल्समैन विनय सिंह को घात लगाए बदमाशों ने गोलियों से भुना। दुकान बंद कर देर रात बाइक से घर जा रहे थे मृतक विनय सिंह। लूट के इरादे से की गई थी हत्या। गाजियाबाद के हिंडन क्षेत्र के पास गौशाला में लगी आग। कई मवेशियों की मौत की खबर। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं। गाजियाबाद में झुग्गी झोपड़ियों में आग के बाद सिलेंडर ब्लास्ट। झुग्गियों में रखा हुआ सिलेंडर हुआ ब्लास्ट। मची अफरा तफरी। महुआ में गैस रिफिलिंग के दौरान वैन में लगी आग। बीच बस्ती में हो रही थी गैस रिफिलिंग। मारुति वैन जलकर हुई राख। स्थानीय लोगों में मची अफरा तफरी। बुलंदशहर के थाना गुलावटी पुलिस ने मुठभेड़ में एक बदमाश को किया गिरफ्तार। दोनों तरफ से हुई कई राउंड फायरिंग। बदमाश गोली लगने से घायल। गाजियाबाद में झुग्गियों में लगी भीषण आग। इंदिरापुरम क्षेत्र में हिंडन नदी किनारे झुग्गियों में आग लगने से हड़कंप। आग लगने की सूचना मिलते ही पहुंची दमकल विभाग की कई गाड़ियां। कानपुर देहात से सटी इलाकों में ट्रक में संदिग्ध परिस्थिति में आग लगी। देखते ही देखते आग ने पूरे ट्रक को चपेट में लिया। दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। चालक ने कूदकर इस दौरान अपनी जान बचाई। रामपुर में सिविल लाइन की अजीतपुर बाईपास पर तेज रफ्तार का कहर। ओवरटेक करते समय आमने सामने आ गए 2 ट्रक। दोनों ट्रकों में लगी आग। ड्राइवर और कंडक्टर ने कूदकर बचाई अपनी जान। मथुरा में वृंदावन के बिहारी जी मंदिर के नजदीक बंद दुकान में लगी भयंकर आग। सारा सामान जलकर खाक। आग कैसे लगी इसकी नहीं मिल सकी सही जानकारी। ग्रेटर नोएडा के दादरी में ट्रांसफार्मर में लगी आग। दादरी के गुर्जर कॉलोनी के गेट पर लगी आग से मची अफरा तफरी। बिजली आपूर्ति ठप होने से लोग परेशान। आगरा में ग्रीन गैस पाइपलाइन में लगी आग। लीकेज की वजह से पाइपलाइन में आग पकड़ी। दुकान के बाहर नाले किनारे काफी दूर तक फैली आग।
थाना न्यू आगरा के नगला बूढ़ी इलाके की घटना। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पीएम आवास पर हुई मुलाकात। दोनों डिप्टी सीएम ने भी पीएम से की शिष्टाचार मुलाकात। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोनों डिप्टी सीएम ने भी की शिष्टाचार भेंट। यूपी विधान परिषद चुनाव की 36 सीटों के लिए मतगणना की तैयारी पूरी। कल सुबह 8 बजे शुरू होगी काउंटिंग। स्ट्रांग रूम के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। राज्य मंत्री केपी मलिक ने पहली बार बागपत में विकास कार्यों को लेकर ली समीक्षा बैठक। अधिकारियों के साथ परिचय करने के बाद जनपद के विकास कार्यों में अधिकारियों से सहयोग की अपील की। पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्लान बनाने के निर्देश। लखीमपुर खीरी के जिला कारागार में गूंजा गायत्री मंत्र। शासन के निर्देश के बाद लखीमपुर खीरी के जिला कारागार में हुआ मंत्रों का उद्घोष। सीएम बनने के बाद पहली बार रुद्रपुर पहुंचे पुष्कर सिंह धामी ने मनोज सरकार स्टेडियम में राष्ट्रीय यूथ वॉलीबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। 11 से 16 अप्रैल तक चलेगी ये चैंपियनशिप। टूर्नामेंट में पुरुषों की 28, महिलाओं की 23 टीमों ने हिस्सा लिया। कोटद्वार के नींबूचौड़ इलाके में प्रॉपर्टी डीलर पर किसान परिवार ने लगाए आरोप। परिवार को जान से मारने की धमकी देने और जमीन को जबरन बेचने का दबाव बनाने का आरोप। लक्सर में धड़ल्ले से चल रही खस्ताहाल स्कूल बसेस को लेकर एआरटीओ ने कसी नकेल। स्कूल की छुट्टी के समय सड़क पर चेकिंग अभियान चलाकर कार्रवाई की। खस्ताहाल गाड़ियों को चलाकर बच्चों की जान से खिलवाड़ करने की मिल रही है शिकायत। देश में कोरोना के मामलों में गिरावट जारी। 24 घंटे में 861 नए केस रिपोर्ट। 929 लोग हुए ठीक। 6 लोगों की हुई मौत। देश में कोरोना के एक्टिव केस हैं 11,058। लखनऊ के सभी सरकारी और निजी स्कूल में कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाएं सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चलेंगी। भीषण गर्मी और लू को देखते हुए लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने जारी किया आदेश। पहाड़ पर भी कुदरत का पारा हाई। अप्रैल महीने के दूसरे हफ्ते में भीषण गर्मी। अगले कुछ रोज में और चढ़ेगा पारा। 12 अप्रैल के बाद कुछ राहत की उम्मीद। गुजरात के भरूच जिले में बड़ा हादसा। केमिकल कंपनी में ब्लास्ट। 6 कर्मचारियों की झुलसकर मौत। विस्फोट से कंपनी में लगी आग। जेएनयू में रविवार को हुई हिंसा की जांच शुरू। एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज। नॉनवेज खाने को लेकर हुआ था हंगामा। कावेरी हॉस्पिटल की मेस में लिफ्ट और एबीवीपी के छात्रों के बीच हुई थी मारपीट। झारखंड के देवघर में रोपवे में पर फंसकर लोग अंधेरे ने रोका रेस्क्यू। हवा में अटकी 14 जिंदगियां। ट्रॉली में फंसी 33 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। 2 ट्रॉलियों के टकराने की वजह से यह हादसा पेश आया। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की हुई वर्चुअल बातचीत। पीएम मोदी ने कहा हम दुनिया के 2 बड़े लोकतांत्रिक देश हैं। पीएम मोदी ने यूक्रेन के हालात को बताया चिंताजनक। कहा मैंने रूस यूक्रेन के राष्ट्रपति से बातचीत की है। पीएम मोदी ने बूचा नरसंहार की भी निंदा की। पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में इमरान के सपोर्ट में पाकिस्तान तहरीक-ए इंसाफ का प्रदर्शन। इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, मालाकंद, मुल्तान, खैबर, झांग और क्वेटा में विपक्ष के खिलाफ की गई नारेबाजी। सपोर्ट में निकल रही हैं रैलियां। उमड़ी भीड़। पाकिस्तान की सियासत में उठापटक के बीच शहबाज शरीफ चुने गए पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री। उन्हें नेशनल असेंबली में मिले कुल 174 वोट। राष्ट्रपति आरिफ अलवी की तबीयत बिगड़ने से आज शहबाज शरीफ का शपथ ग्रहण मुश्किल हुआ। लगातार 5वें दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं। तेल के दामों में बढ़ोतरी से परेशान लोगों को मिली थोड़ी सी राहत। इससे पहले पेट्रोल डीजल 6 अप्रैल को 80 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ था। सोमवार को घरेलू शेयर बाजार में आई कमजोरी। 483 अंकों की गिरावट के साथ 5,89,659 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 109 अंकों की टूट के साथ 17,675 के लेवल पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। भारतीय सराफा बाजार में सोमवार को सोने और चांदी की कीमतों में फिर आया उछाल। 304 रुपए की तेजी के साथ 52,302 रुपए प्रति 10 ग्राम पर 24 कैरेट सोना। वहीं 508 रुपए की उछाल के साथ 66,407 रुपए प्रति किलोग्राम चांदी।
रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो आया सामने जो रणबीर कपूर के घर के बाहर का है। वीडियो में मशहूर डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी के डिजाइन किए हुए कपड़े नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि कपड़े रणबीर और आलिया के हैं। आलिया रणबीर की शादी का सवाल सुनकर भड़की नीतू कपूर। डांस दीवाने जूनियर की शूटिंग से निकली नीतू कपूर ने पेपराजी से कहा, इस पर सवाल बिल्कुल मत पूछना। एक्टर ईशान खट्टर जल्द ही फिल्म पिप्पा में नजर आने वाले हैं। हाल ही में उन्होंने फिल्म की शूटिंग पूरी की है। युद्ध पर आधारित इस फिल्म को लेकर सोमवार को उन्होंने बताया कि फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है।